और चलिए अब एक ऐसे संग्राम की बात करते हैं कि किस तरह क्रेडिट को लेकर राजनीतिक पार्टियों की होड़ मची रहती है या फिर जो उस पोस्ट में होते हैं उनके बीच किस तरह क्रेडिट की जंग होती है। झरिया जलापूर्ति का ये मामला है। इस योजना को लेकर इन दिनों क्रेडिट की होड़ लगी हुई है और इस होड़ में जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस इस पूरे मसले पर आमने सामने नजर आ रही है और इसे लेकर वहां पर जंग हो रही है। लेकिन आम लोगों का क्या, जो शिलान्यास के बाद अब ये उम्मीद कर रहा है कि कम से कम ये जलापूर्ति योजना शुरू हो सके, उनके घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचे। लेकिन यहां क्रेडिट की होड़ मची है, बजाय इसके कि जल्द से जल्द ये योजना पूरी हो और लोगों के घरों तक पानी पहुंचे। तो चलिए झरिया जलापूर्ति योजना को लेकर जो क्रेडिट की होड़ मची है, आखिर देखते हैं कि ये है क्या और किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं राजनेता और राजनीतिक पार्टियां। क्रेडिट की जंग, झरिया जलापूर्ति योजना पर रार, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। ये तस्वीरें तब की हैं जब झरिया से कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने जामा जोबा में जलापूर्ति योजना के लिए भूमि पूजन किया था। इसे लेकर विधायक जी ने झरिया के लोगों की प्यास का समाधान करना अपनी प्राथमिकता बताई थी। इसमें लेट हो गया, कोरोना की वजह से लेट हो गया, लेकिन ये योजना लगभग 2 साल की है। 18 महीना कहते हैं लेकिन खिंच के 2 साल हो जाता है, तो आप इसको 2 साल का मानिए कि आज अगर यहाँ भूमि पूजन हो गया है तो अब से यहाँ युद्ध स्तर पे काम लग जाएगा। क्योंकि कंपनी को जो है पिछले जब सैंक्शन हुआ था ये योजना, उस समय इनको मोबिलाइजेशन एडवांस नहीं मिला था, थोड़ी समस्याएं आई। फिर 9 महीने कोविड की वजह से ना सत्र में उठ पाया, ना अधिकारियों के पास हम जा पाए। एक के पास जाते तो दूसरा नहीं मिलता। उसके बाद पिछले सितंबर में सत्र में जब इसका क्वेश्चन हुआ तो इसको लिया गया और इस पे काम जो है अब युद्ध स्तर पे होगा। पहले भी काम चल रहा था, लेकिन पहले इसका बाउंड्री का और ये जमीन को अधिग्रहित करने का काम चल रहा था। होने के बाद अब जो है यहाँ पर युद्ध स्तर पे WTP बनाने का काम चलेगा और उसके बाद जो है शहर में जो है पैरेलली जो है पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी ताकि यहाँ से पानी प्रोवाइड किया जाए। यहाँ तक कहानी सही थी, लेकिन विवाद को फिर से आग मिली धनबाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह के बयान के बाद। सुनिए उन्होंने इस जलापूर्ति योजना के सहारे बीजेपी पर कैसे निशाना साधा था। दास ने अब कब किया शिलान्यास ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन शिलान्यास जब कर दिया तो उनको राशि आवंटन करना चाहिए था, भूमि पूजन करना चाहिए था। अभी पूर्णिमा सिंह हमारे जो माननीय विधायिका हैं, उन्होंने अथक परिश्रम करके राशि का हेमंत सोरेन सरकार से आवंटन कराया, टेंडर कराया। वो ठेकेदार के द्वारा जब हमारे माननीय विधायक को अप्रोच किया गया तो माननीय विधायक ने जाकर के भूमि पूजन कर दिया। अब धनबाद के विधायक और ये राज सिन्हा जी बोलते हैं कि हम आ करके शिलापट को तोड़ेंगे, तो शिलापट लगा होगा कहीं तब न तो। बीजेपी पर वार हुआ तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार आया। पलटवार किया धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने। दस्तावेज गवाह है, 3 साल की अथक मेहनत के बाद ये काम हुआ है। पीयूष गोयल जी से MOU कांग्रेस ने नहीं करवाया है। DMFT से धनबाद नगर निगम की बोर्ड ने 111 करोड़ रुपया अपनी बोर्ड से पास करके और DMFT की बोर्ड ने पास करके पैसा दिलवाया है। 3 साल से कंसल्टेंट इस पे लगातार काम कर रहे थे, हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे। उसके बाद इंजीनियर इन चीफ के द्वारा सैंक्शन होने के, टेक्निकल सैंक्शन होने के बाद ये टेंडर हुआ है। आनन फानन में अगर टेंडर हुआ है और काम दिया गया है तो आप रीटेंडर क्यों नहीं करवाए? आप अब तक उस कॉन्ट्रैक्टर का मोबिलाइजेशन एडवांस क्यों नहीं दिलवाए? आप उस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन को खुद वायलेट कर रहे हैं। अब जुबानी जंग क्रेडिट लेने की है। कांग्रेस खुद की पीठ थपथपा रही है। बीजेपी को लग रहा है उसके किए धरे पर पानी फिर रहा है। लेकिन इन सबके बीच जनता ये सोच रही है कि क्रेडिट दोनों ले लो पर प्यास हमारी बुझा दो। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी बंटी के साथ अरुण बंधवाल की रिपोर्ट। तो
तो देखा आपने किस तरह ये क्रेडिट की जंग हो रही है नेताओं के बीच में, पार्टियों के बीच में, लेकिन यहाँ आम जनता के जो मुद्दे होते हैं, जो जरूरतें होती हैं, वो गौण कर दिया गया है। अब झरिया जलापूर्ति योजना पर ये रार और इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का हित के जो मुद्दा है, उन्हें घरों तक पानी पहुंचना है। अब इस जंग के बाद पहुंचे या जंग के बिना पहुंचे, लेकिन उन्हें पानी चाहिए, जनता का ये मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है और क्रेडिट की होड़ मची हुई है। शिलान्यास को लेकर एक दूसरे पर तो झरिया जलापूर्ति, जिस पर हमने आपको दिखाया किस तरह कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। शिलान्यास को लेकर मैंने किया और किसने किया ये पता नहीं, लेकिन इन सब के बीच जनता के जो मुद्दे हैं, जो उनकी एक ख्वाहिश है कि उनके घरों तक पानी पहुंचे, पाइपलाइन से पानी पहुंचे, सप्लाई वाटर पहुंचे, शुद्ध पेयजल उन्हें नसीब हो ताकि बीमारियों से वो दूर रहे, वो जनता के बीच में पहुंच नहीं पा रहा और जनता भी हैरान परेशान है इन आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच में कि कब तक उन तक पहुंचेगी पाइपलाइन और कैसे उन तक पहुंचेगा शुद्ध पेयजल। तो ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से राजनीतिक पार्टियां क्रेडिट लेने की होड़ मचाती हैं। जिसकी भी सरकार आती है या जिसकी सरकार जाती है, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। और अगर कोई अच्छी योजना है या उसका शिलान्यास पहले हुआ या उसका उद्घाटन बाद में हो रहा है, इन चीजों में जरूर नजर आता है कि इस तरह क्रेडिट पाने की होड़ होती है। क्रेडिट की जंग यहाँ दिखती है। झरिया जलापूर्ति योजना पर भी ये रार नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस आमने सामने तो है ही, लेकिन अब जनता चाह रही है कि जल्द से जल्द उनके घर में पाइपलाइन से शुद्ध पेयजल पहुंचे।